नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी। आज मैं इस वीडियो में भारत की मिट्टी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और हर क्वेश्चंस के लिए आपके पास 10 सेकंड्स होंगे। और यदि आप पहले से किसी क्वेश्चन जानते हो उसको कमेंट बॉक्स टाइप कर सकते हो। और इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। और रेफरेंस, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को पेडरफल मृदा भी कहते हैं। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को पेडरफल मृदा भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और रेफरेंस, निम्नलिखित में से चावल की फसल वह फसल होती है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से चावल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और रेफरेंस, निम्नलिखित में से बाजरा की फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। निम्नलिखित में से बाजरा की फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और रेफरेंस, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकल मृदा भी कहा जाता है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकल मृदा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और रेफरेंस, लेटराइट मिट्टी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना किससे होती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और रेफरेंस, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना अम्लीय होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना अम्लीय होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और रेफरेंस, निम्नलिखित में से कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? टाइम स्टार्ट नाउ।
और रेफरेंस निम्नलिखित में से काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। निम्नलिखित में से काली मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? टाइम स्टार्ट नाउ। अब रेफरेंस निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनी और झारी मृदा का भारत में एक और नाम है। लोनी और झारी मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? टाइम स्टार्ट नाउ। और रेफरेंस लोनी और झारी मृदा का भारत में एक और नाम कल्लर है। लोनी और झारी मृदा का भारत में एक और नाम कल्लर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।